अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सना लियाकत व्लॉग में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर आफियत से होंगे। बस ये जो व्लॉग है यहीं से शुरू होता है। ऑब्वियसली ये भी बहुत सारे दिनों के बाद का है जो कि मतलब मैंने शूट किया हुआ था, बट अपलोड अब कर रही हूँ। ये बस ऑब्वियसली विंटर आ गया और विंटर में सबसे ज़्यादा जो होता है मतलब ये साग, इसको काटना भी सबसे ज़्यादा मुश्किल है और बनाना भी सबसे ज़्यादा मुश्किल है, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, ना मैं खाती हूँ। बस उसके बाद ये शाम का टाइम हो गया, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ट्यूशन पढ़ने आते हैं। उनके घर जो है ये बहुत छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से दो जो हैं ये तब बकरी के जो है छोटे से बच्चे थे और बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे। उन्होंने हमें बताया था, तो हमने उन्हें यही कहा था कि हमें भी जो है वो ला कर दिखाना। तो बस जैसे ही वो यहाँ पर लेकर आए तो हमारी मुंतहा मैडम जो है वो तो बस इनके पीछे पागल हो गई थी। हमें यही था कि कहीं ज़्यादा ज़ोर से ना पकड़ ले, मतलब उसको कोई चोट वगैरह ना लग जाए। तो फिर हमने उन्हें ये बोला कि बस तुम ना इन दोनों को जो है ना वो घर ले जाओ, इससे पहले कि मुंतहा जो है वो इनका कोई नुकसान कर दे। बस ये उसके बाद नेक्स्ट डे का जहाँ पे मुंतहा मैडम जो हम सब से नाराज़ होकर जो है वो बैठी हुई थी, हमें से किसी की बात जो है नहीं मारी थी। उसके बाद जो ये है नेक्स्ट डे का है, यहाँ पर जो है भाई ये जो है वो मतलब फ़िश लेकर आए थे मतलब घर में बनाने के लिए। तो उसी के जो है वो यहाँ पे सारा सामान वगैरह जो है वो भाभी प्रिपेयर करके जो है वो रख रही थी। और बस उन्होंने यहाँ पे जो है नमक लगा के आई थिंक और सिरका लगा कर इसको अच्छे से वॉश किया। फिर उसके बाद मसाला वगैरह लगा कर जो है इसको फ्राई कर लिया। पता नहीं उनका सारा मसाला क्यों उतर गया था। खैर मेरे लिए जो है वो चिकन ही बना था, क्योंकि मैं फ़िश भी बिल्कुल नहीं खाती हूँ, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं मतलब पसंद है। बस मुझसे खाई नहीं जाती, मुझे इसकी जो है स्मेल बहुत ज़्यादा आती है, चाहे जैसी भी बनी हो। उसके बाद ये नेक्स्ट एक है जहाँ पर हम सब लोग मतलब मैं सॉरी सब लोग कह रही हूँ, मैं और आप ही जो है वो बस पार्लर तक जा रहे थे कि उनके हम लोगों को जो है कहीं पर जाना था। तो बस उससे पहले जो है हम लड़कियों का होता है कि हम लोग को एक दफ़ा पार्लर का चक्कर जो है वो लगा लेना चाहिए था। आप ही को भी थोड़ा सा पार्लर पे काम था और मुझे भी था। तो भाई यहाँ पे हम लोग जो है वो पार्लर के लिए जाते हुए तो सदर शुक्र था कि पार्लर जो है वो खुला हुआ था। बस वहाँ से फ्री होने के बाद घर आकर मैंने यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा अपना वर्क किया था एडिटिंग का, क्योंकि मुझे जो है ये गिफ्ट करनी थी। मतलब फ़ोटो जो है मैंने खुद एडिट करके मतलब बहुत अच्छी सी वेलकम की जो है वो पिक्चर बनाई थी। उसको प्रिंट जो है मैंने भाई से करवा लिया था। बस उसके बाद यहाँ पे जो है आप ही वो ड्रेस प्रेस कर रही थी, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में हम लोग को ट्रेन से जाना था। तो फिर हमारा यही था कि मतलब अभी तैयारी करके रख लेते हैं, क्योंकि ट्रेन का कुछ पता नहीं होता, कभी लेट आती है तो कभी जल्दी आती है। तो बस यहाँ पे आप ही मेरे अपने और हसन हारून के जो है वो कपड़े प्रेस करी थी, क्योंकि हम लोगों को ही सिर्फ जाना था। छोटे भाई के साथ आगे से कज़न या मामू हमें पिक करने जो है वो आ जाते। बस नेक्स्ट डे जो है यहाँ पे हम सब लोग जो है वो जाने के लिए हैं चल चुके थे। और सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम पे ऐसा हुआ था कि सिर्फ मैं आप ही और हसन हारून नहीं बल्कि सुबह सभी को भी हम लोगों ने जो है यहाँ पे अपने साथ तैयार कर लिया था। तो बस यही हुआ था कि मतलब जाना तो हमने था, लेकिन फिर हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा था। अभी 2 बच्चे जा रहे हैं और 2 बच्चे जो है वो घर पे रहें, तो हम लोगों ने उन्हें भी साथ तैयार कर लिया। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा जो है वो फॉग थी या स्मोक थी पता नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा थी। और मतलब भी ठंड नहीं लगी थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा था कि मतलब भी कुछ दिख ही नहीं रहा था। भाई यहाँ पे छोटे बड़े भाई जो है वो हम लोगों को स्टेशन तक छोड़ने आए थे। छोटा भाई जो है वो भाई की बाइक लेकर आया था, क्योंकि भाई ने हमें स्टेशन पे छोड़कर वापस जो है वो चले जाना था अपने काम पर। और जल्दबाजी में ना तो हम लोगों ने गिफ्ट जो है वो रैप करवाया था, ना ही हम लोगों ने जो है कोई मतलब अच्छा सा बैग लिया था जिसमें हम बच्चों के कपड़े रख लेते। बस जल्दबाजी में सब ये की जो तैयारी हुई, तो हम लोगों को जो शॉपर मिला हमने उसी में जो है वो कपड़े वगैरह रखे। एंड देन उसी में तरह एक शॉपर ढूंढा, वो भी फटा हुआ था। मुझे इतनी एम्बेरसमेंट हो रही थी, उसमें ही जो है हम लोगों ने गिफ्ट रखा है। एंड देन उसके बाद हम लोग जो है वो स्टेशन तक जैसे पहुँचे हैं, हम लोगों को पता है हमें ये था कि ट्रेन लेट हो जाएगी, मगर ट्रेन लेट नहीं, ट्रेन मतलब जल्दी आ जाएगी सॉरी, लेकिन ट्रेन जो है वो बहुत लेट हो गई थी। फिर हम लोग काफ़ी देर यहाँ पे जो है वो ट्रेन का वेट करते रहे। फिर जैसे ही ट्रेन आई यहाँ पे हम सब लोग जो है वो बैठ गए थे, लेकिन ट्रेन के पैसेंजर्स तो भाई शॉर्ट टर्म वाले पैसेंजर्स को जो वो बिल्कुल भी जगह नहीं देते। लेकिन फिर भी कुछ अच्छे लोग होते हैं जिन्होंने हमें बैठने के लिए जो है वो सीट्स दे दी थी, क्योंकि पीछे से उनकी बुकिंग थी। तो उन लोगों को ये होता है कि शायद भाई झूठ बोलकर बैठ जाएँ और आगे जाके मतलब ये उठे ना, 1 घंटे का सफ़र करके बहुत ज़्यादा कर लें। लेकिन देन फिर 2 अच्छे थे जिन्होंने हम लोग को जो है बैठने के लिए जगह दे दी थी। वैसे भी छोटा भाई साथ था, उसने बात कर ली थी तो वो मान गए थे। बस यहाँ पर हम लोग जो है वो खानेवाल पहुँच गए थे और बच्चों को जो है यहाँ पे ड्राइवर देखना था जो ट्रेन चलाता था। फिर छोटे भाई जो इसे इन साइड से ले जाकर जो है बच्चों बच्चों को ड्राइवर दिखाते। फिर ड्राइवर अंकल भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने भी हाय हाय मतलब हेलो हाय कर ली थी हमारे बच्चे से। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बस खाने वालों में तो बहुत ज़्यादा स्मोक थी। उसके बाद जैसे ही हम लोग स्टेशन पे पहुंचे तो सामने से एक मामू जो हैं वो
रिक्शा लेकर जो है वो आए हुए थे। तो हम लोग यहाँ से जो है मतलब घर जाने के लिए चल चुके थे। पिछली दफ़ा जो हमें कज़न लेने आए थे, लेकिन इस दफ़ा ज़ाहिर सी बात है उनके घर पे ही फंक्शन था यानी इवेंट था, तो वो नहीं आ सके थे। लेकिन मामू जो है वो लेने हम लोग को आ गए थे ऑटो पे। और ये जो फ़ोटो मैंने एडिट की थी, पता नहीं आगे व्लॉग में इसकी पिक्चर मतलब पूरी है या नहीं है। वह यहाँ से हम लोग जो है वो उनके घर जा रहे थे। मुल्तान से ज़्यादा तो यहाँ पे फॉग, तो यहाँ पे जस्ट फॉग ही नहीं, सर्दी भी बहुत थी। बस रास्ते में गुजरते हुए हमें यहाँ पर एक बारात दिखी, तो फिर हम मैंने सोचा उसको भी थोड़ा सा कैप्चर जो है वो कर लेते हैं। अच्छा रहा, मतलब बहुत अच्छी बात थी मतलब। और ढोल वाले भाई जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्ती जो है वो ढोल बजा रहे थे। बस उसके बाद यहाँ से हम लोग जो है वो मामी के घर यानी मामू के घर पहुँच गए थे। क्योंकि मामू के घर हम जैसे ही पहुँचे तो फिर हम लोगों ने पहले जाके सबसे मिले जुले, सलाम दुआ की। देन उसके बाद जो है यहाँ पे आप ने जो है वो सारे कपड़े निकाले थे क्योंकि बच्चों के, और मैंने जो है वो ड्रेस चेंज करना था। मेरा ड्रेस जो है वो सही से प्रेस नहीं हो सका था, तो फिर मैंने जो है दूसरा वाला ड्रेस ले लिया था। उसके बाद पहले मैंने सपारा पढ़ा, देन उसके बाद जो है आप ही आई, उन्होंने सपारा पढ़ा है। एंड देन सपारा पढ़ने के बाद जो है यहाँ पर हम लोग जैसे हम लोग सपारा पढ़ कर यहाँ से फ्री हुए तो फिर हम लोग अपने मामू से जो है वो मिलने चले गए थे नीचे, क्योंकि फंक्शन मतलब भी वो कुरान खानी हो रही थी। तो मामू ऊपर रूम में थे, तो बस यहाँ पे मैं, आपी और मामी जो हैं वो एक दिन पहले ही मामू के साथ आ गई थी, मतलब छोटे मामू के साथ आ गई थी। तो वो जो है मामू से मिलने जाते, तो बच्चों ने दरवाज़ा खोला तो मामू को शायद लगा था कि बच्चे हैं, तो जैसे उन्होंने हमें देखा था उन्होंने कहा बस आ जाए। बस मिलने जुलने के बाद यहाँ से हम लोगों ने जो है वो खाना वगैरह खाया। और खाना खाते हुए हम लोग को इतनी भूख लगी थी क्योंकि हम नाश्ता जो है वो करके नहीं गए थे ट्रेन के चक्कर में, कहीं ट्रेन हमारी मिस ना हो जाए। मगर ट्रेन तो मैडम इतनी लेट थी कि कोई हद नहीं, उसके चक्कर में हम भूखे ही रहे। बस फिर उसके बाद यहाँ से हम लोगों की वापस जाने के लिए जो है वो पैकिंग हो गई थी, और साथ में जो है वो पार्सल भी मिले थे। मतलब अम्मी का खाना मिला था, छोटे भाई का, और मिठाई वगैरह थी साथ। बस वो लेकर सबसे सलाम दुआ करके मैं, आप ही, बच्चे और मामी जो है वो वापस जाने के लिए चल चुके थे। क्योंकि हम लोगों को और ज़्यादा लेट हम नहीं जा सकते थे, मौसम भी ऐसा था। और फिर हम लोगों ने मतलब छोटे भाई से बोला था वो वापसी पे हम लोग को जो है वो लेता जाएगा, वो मतलब अपनी मार्केटिंग के लिए गया था। तो फिर वापसी पे उसने भी मुल्तान ही जाना था, तो हम लेकर जिस ट्रेन में वो जाएगा तो ऑब्वियसली हम भी उसी ट्रेन में चल लेंगे। तो उसने मैं फ़ोन करके बता दिया था कि मैं इस गाड़ी से आ रहा हूँ, तो तुम लोग इतने बजे तक जो है ना वो स्टेशन पे आ जाना। पर यहाँ से हम लोग उसी मतलब जा रहे थे कि जहाँ पे जिस डिब्बे में यानी बोगी में छोटा भाई होगा उसी में हम लोग भी जो है वो स्टे कर लेंगे, मतलब बैठ कर चले जाएंगे। तो बस यहाँ पर हम लोगों को वापसी पे जो है अच्छे अंकल मिल गए, तो उन्होंने हमें सीट वगैरह दे दी। बस यहाँ से हम लोग का वापसी का सफ़र जो है वो शुरू हो गया था। मैं मामी से वापसी पे यही बात करी थी कि मुल्तान में इतनी ठंड नहीं है भैया, खाने वाले में तो अभी से ही ठंड आ गया। तो मामी भी यही कहती हैं हाँ यहाँ पर जो है वो सर्दी आ गई। बस फिर हम घर पहुँचे, उसके बाद आराम से के बस ये व्लॉग इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और गज़ा के लोग के लिए दुआ करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।